जाएगा तो मैं इतने पैसे बताऊँ इसको, इसकी मोटर चेंज हो जाएगी इतने पैसे बताऊँ, फंस जाएंगे आप। क्योंकि आपको जब कंप्रेसर चाइना का है तो पूरा कंप्रेसर रिप्लेस करना होगा, इसके पार्ट नहीं मिलते, ना मोटर मिलती है ना पंप मिलता है। बाकी के मोटर चल के पंप चल के ख़राब हो गया तो फिर आपने क्या करना है, जो चीज़ ख़राब होगी रिप्लेस हो जाए। लेकिन अगर कंप्रेसर जाम है, स्टक कंप्रेसर पूरा चेंज करेंगे आप। अगर आप पंप चेंज कर देंगे आप जलील होंगे, क्यों, मोटर हीटअप हो चुकी होती है। किसी भी सूरत में स्टक कंप्रेसर, जाम कंप्रेसर को रिपेयर पंप या मोटर चेंज नहीं कराई जाती, पूरा कंप्रेसर आपका रिप्लेस होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो परेशान नहीं होंगे। अब अगर आप सेकेंड हैंड एक कंप्रेसर आता है रिपेयर हुआ यानी पंप या मोटर चेंज हुए, एक कंप्रेसर आपको मिलता है जर्मन, जो रिपेयर हुआ नहीं होता। आप जर्मन अगर लगा रहे हैं फिर आपने क्या करना है, उसमें पहले अपने तेल डालना है। आप कंप्रेसर है तेल डाल के उसे 4-5 मिनट चलाएंगे, वो तेल निकाल देंगे, फिर 4-5 मिनट चलाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि उसके अंदर हम डीजल डाल देते हैं। डीजल डालकर कंप्रेसर किस तरह करते हैं ताकि कार्बन निकले, जो डीजल है वो कार्बन को उखाड़ देता है, जंग को निकाल देता है। तो आप उसको डीजल में आप कंप्रेसर चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं आता। आप डीजल में 1 आधा मिनट कंप्रेसर चला लें, चलाकर आप उसका जितना भी गंद है आप उसे निकाल दें। अगर इस तरह आप कंप्रेसर में डायरेक्ट तेल डालेंगे आप फंस जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होगा, पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा रहा है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। हम सेकेंड हैंड जब रिपेयर करा के आते हैं अपने सामने रिपेयर कराते हैं तो उसे हम साफ भी करा लेते हैं, फिर भी हम एक बार तेल डाल के उस तेल को हम ज़ाया करते हैं ताकि हमारी गैस ना ज़ाया हो, वरना क्या होगा, आपका यूनिट चौक होना शुरू हो जाएगा। आप गैस चार्ज करेंगे, कुछ देर बाद देखेंगे तो देरों से नीचे आना शुरू हो गई है, इसका मतलब है गैस वापस नहीं आ रही, आपका वाइब्रेटर चौक हो गया, आप अजाब में पड़ गए। ये चौके जो आपको मैंने समझानी है, आपने चौक का हल कैसे निकालना है। फ्री डीप फ्रीजर में सबसे मेन मसला है चौक, आपका यूनिट चौक हो जाता है, बार बार आपका यूनिट चौक हो जाता है। तो अगर एहतियात से काम करेंगे, गैस का सिलेंडर आपके पास हो, गैस जब लेने जाएँ तो आपने गैस कैसे डलवानी है सारा मैंने आपको बताया है। आपने पंच मरवाना है, अपने सिलेंडर का वाल नहीं खोलने देना कभी भी। अगर सिलेंडर का वाल हमारा खोल दिया, जो लीड के अंदर एयर है हमारे सिलेंडर में आ जाएगी, वो गैस के साथ सिस्टम में जाएगी और सिस्टम को ब्लॉक कर देगी। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर, हवा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर फ्रिज, फ्रीजर, वाटर कूलर। एसी में अगर थोड़ी बहुत एयर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके वेपरेटर का टेम्परेचर प्लस में होता है। एसी के वेपरेटर का टेम्परेचर प्लस में होता है, वहाँ अगर मॉइस्चर आ जाए तो फ्रीज नहीं होता, जमता नहीं है। लेकिन फ्रिज के अंदर टेम्परेचर माइनस में होता है, तो यहाँ पर अगर मॉइस्चर आ जाए तो वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, गैस का रास्ता बंद कर देता है। मॉइस्चर बर्फ बन जाएगा, गैस का रास्ता बंद, आपका यूनिट पूरी छोड़ देगा। तो ये चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। कल भी मैंने आपको समझा दिया था, गैस चार्जिंग सारा प्रैक्टिकल 2 दिन हमने चलाया था, अब यहाँ भी आपको समझा दिया। अब आप वीडियो देखिए उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कोई इसके अंदर कोई अफलातूनी काम नहीं है, सिंपल है। कंडेंसर वॉश करना है, वेपरेटर वॉश करना है, आप कैपरी का प्रेशर चेक कर लें, कैपलरी आपकी क्या कहती है, कैपरी प्रॉपर खुली हुई है कि नहीं, ताकि रिलैक्स होकर काम करें। फिर इसके अंदर गैस डालनी है, गैस डालने से पहले आपने क्या करना है, थोड़ी सी गैस डालकर आपने चला लेना है यूनिट को, देखना है कि आपका यूनिट कहीं खुराक तो नहीं है। पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको करा के दिखाया है कि आपने कैसे इसको काम करना है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के क्या यूनिट के साथ कम अज़ कम आपको 3 घंटे बैठना होता है। क्यों बैठना होता है कि यूनिट चौक ना हो, गुलाब ना हो, कहीं इसके अंदर मॉइस्चर ना हो, फ्रीजर में फ्रीज हो जाए और आपका कंप्रेसर के अंदर गैस वापस ना आए, कंप्रेसर खाली चलता रहे, कंप्रेसर बढ़ जाए। इन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखना है। बाकी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर में सेम मेथड है गैस चार्ज करें। आपको कोई सवाल है पूछे जी। कंप्रेसर का पता किस तरह लगता है? ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। और दूसरा ये जो नेशनल का कंप्रेसर है ना हमारा, इससे थोड़ा सा वो शेप में छोटा है। ये कंप्रेसर थोड़ी सी हाइट है, ये नेशनल लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा छोटा है। उन्होंने शेप बिल्कुल नेशनल की तरह बनाई है लेकिन साइज में छोटा है। और दूसरा ऊपर स्पीकर लगा होता है मेड इन चाइना, है टोटल चाइना का माल दे रहा है। तो
तो हेड के अंदर जो भी चीज़ आपकी लगी होगी वो रिपेयरेबल कंप्रेसर नहीं होगा। अब हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी मशरक़ वस्ती की तरह या यूरोप की तरह रिप्लेसमेंट आ रही है कि आपका कंप्रेसर ख़राब हो गया, रिप्लेस। अब इन्वर्टर आ गए हैं, इन्वर्टर के अंदर कोई चीज़ रिपेयरिंग वाली है नहीं, कार्ड डला हुआ है, कार्ड आप चेक करें, कार्ड ख़राब है तो कार्ड रिप्लेस। सबसे पहले कंप्रेसर देखें, कंप्रेसर ठीक है तो इसका मतलब है कार्ड ख़राब है, कार्ड रिप्लेस कर देंगे, मसला हल। ना रिले, ना ओवरलोड, ना थर्मोस्टेट, कुछ भी नहीं है। आगे वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी आसान होती जा रही है, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आता जा रहा है। ये जो चीज़ ख़राब है उसे उठा के परे मारो, उसी टाइम रिप्लेस करो, आपके लिए इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बार बार चीज़ें जो ख़राब हो जाती है, आप चीज़ें लगाते नहीं चलती, क्वालिटी सही नहीं है, कार्ड नया लगाया, कंप्रेसर आपका सही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको चेक करा था इन्वर्टर का कंप्रेसर सेम आपके पास मज़ामत है, मज़ामत सेम है, कंप्रेसर ठीक है। अगर एक दो उनका फ़र्क आ रहा है, यानी 1.2 चाह रही है, 1.3 या 1.4 आ गया, चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस है फिर चलने की कोई किसी और का पूछो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कल तो हमें इधर लग जाएगा टाइम, क्योंकि ये कम अज़ कम 1.5 घंटा लेता है। ये जो पूरे प्रोसेस कराने होते हैं, कंडेंसर वाश, वेपरेटर वाश, कैपिलरी का प्रेशर, फिर बाकी गैस चार्ज करना, तो टाइम लगता है। फिर हमारे पास घंटों में गैस चार्ज करना, फिर इन्वर्टर AC में गैस चार्ज करना, फिर हमारे पास मैं आपको कराऊँगा 2 टन AC की वायरिंग, मैंने नहीं कराई, मैंने जम किया था उसको, वो आपको करानी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी AC के इंस्टॉलेशन। इस हफ्ते में कोर्स तकरीबन एंड होने के करीब होगा, अगले पीर मंगल तक कोर्स ख़त्म हो जाएगा। हम पहले टॉपिक पर अपना माउस पर करें, यहाँ टाइम बर्बाद करने का नहीं है, पिक्चर देखने नहीं है, आज ये फिल्म देखने या मोबाइल में गप्पे मारने के लिए नहीं है। अपने आप को सीरियस ले, बच्चे नहीं है। टाइम 40-45 दिन गुजर जाएंगे, फिर जैसे हैं वैसे जाएँ तो क्या फ़ायदा। हर चीज़ को समझे, काम सीखने हैं, काम तो काम सीखें। हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए कि टीचर उधर काम करें, इधर मोबाइलों में बैठे हुए आप अपना टाइम बर्बाद करें। शहजादे जहाँ क्लास में मोबाइल है तो बाहर आप क्या कर रहे होंगे, आपका फोकस होना चाहिए स्टडी, ताकि अपने फोन पे खड़े हो जाएँ। बाहर जॉब है, जॉब के लिए निकले, HVAC में घुसे, हैवी फील्ड के अंदर घुसे, अपना फ्यूचर बनाएं। टाइम बर्बाद मत करें, वक्त वापस नहीं आएगा। ये 40-45 दिन निकल गए तो गए। आपके लिए तो डबल ऑप्शन है, आपका कोर्स 3-4 बार रिपीट होगा, आप डबल क्लास ले रहे हैं। एक ही बार आपका कोर्स क्लियर हो जाना चाहिए, डबल रिपीट की तरफ आने वाली गेम नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो, सारी गेम लेक्चर है, लेक्चर क्लियर हो, आपका इदारे का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। लेक्चर क्लियर है, आप कहीं टेस्ट देने गए हैं, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर लेक्चर क्लियर नहीं है आपके कि मैं बुक से पढ़ के तो मैं टेस्ट पास कर लूँगा, नहीं करें, क्योंकि बुक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। बुक्स एग्ज़ाम पास करने ले तो है, लेकिन नई चीज़ें उसके अंदर जो फील्ड कहती है वो कुछ नहीं है। कर ली मैं नेक्स्ट अगर कोशिश करूँगा, मैं R600 मंगवाता हूँ, R600 में आपको गैस बाकी चीज़ें इसी जगह रहेगी, मैं आपको 600 चार्ज करना सिखाता हूँ। 600 चार्ज करने में बड़ा फ़ायदा है, मैंने इसको नोट किया है। ये हेड प्रेशर नहीं बढ़ाती, ये जिस तरह आपके ड्रायर आग बन जाते हैं, ये कुछ बन जाता है, कुछ भी नहीं होता। आपका स्मूथली जो है हेड प्रेशर बढ़ता ही नहीं है। सख्त गर्मी में आपका ये यूनिट बड़ा बेहतरीन काम करता है R600 पर। मैंने कई जगह इसे आप इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट इसका है कि आपका हेड प्रेशर नहीं बढ़ता। कल पर डीप फ्रीजर में पंखा लगा होता है, पंखा अगर 1 मिनट ना चले हेड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जहाँ पर पंखा चल भी जाए फिर भी आपका डीप फ्रीजर काम करेगा, इतना ये हेड प्रेशर डाउन कर लेगा, एम्पियर आपके डाउन हो जाती है। लेकिन ये कि इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, दिमाग हाजिर हो, ऐसा होकर टार्च इस्तेमाल कर दे, जब कोई फ्लेम साथ उस टाइम सिगरेट पी लें तो फिर मसला बचेगा। मैं कोशिश करूँगा आपसे। वाट जो है ये AC और फ्रिज एक जैसा है। फ्रिज ठीक, बाहर के अंदर फ्रिज ये नहीं चलता। नहीं, वाश की बात कर रहा हूँ। हाँ, वॉशिंग सेम है, वॉशिंग सेम है। AC में हम सिर्फ वॉश नहीं करते, जैसे विंडो है या सेपरेट हम वॉश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉपर का वेपरेटर बना होता है, कॉपर का कंडेंसर, उसमें कार्बन नहीं होता, तो
इस वजह से हम वाश नहीं करते। अगर वो चोक हो रहा हो, ब्लॉक हो रहा है, उसमें तेल कंप्रेसर मारा है, फिर हमें वाश करना होता है, वरना हमें वाश नहीं करना। हम वाश नहीं करते, सिर्फ फ्रिज डीप फ्रीजर को वाश करते, क्योंकि इसमें कंडेंसर कार्बन का लोहे का बना होता है, ये कार्बन का बना। फ्रिज का काम मुश्किल है, फ्रिज डीप फ्रीजर का बनिस्बत एसी। इसमें मेहनत है और पैसे भी ज़्यादा है, मजदूरी ज़्यादा है, और एसी के काम में मजदूरी कम है और मेहनत भी कम है। सारे टायर गर्म है, जिसका मतलब हेड प्रेशर बढ़ रहा है, कंप्रेसर पे लोड है, वो गर्म होगा, ये तक होगा। आपका क्यों टायर गर्म हो रहा है, क्या वजह है टायर गर्म हो रहा है? आपने कंडेंसर चेंज किया है, कंडेंसर चेंज किया तो छोटा लगा दिया। अगर आपने कंप्रेसर चेंज किया तो कंप्रेसर साइज में बड़ा लगा दिया, जिसकी वजह से टायर गर्म हो रहा है। या आपने गैस ओवर चार्ज कर रहे हैं, या गैस थर्ड क्लास है, जिसकी वजह से हेड प्रेशर बढ़ रहा है। आपका टायर ऐसे होना चाहिए बिल्कुल पता चले कि ये गर्म है, बस। आग नहीं बनना चाहिए, आग बनता है। आग क्यों बनता है? क्योंकि इसका इंटरनल कंडेंसर मैंने काटा हुआ, अंदर जो बॉडी कंडेंसर तो मैंने काटा हुआ, इस वजह से हेड प्रेशर इसका बढ़ता है। आपका टायर बिल्कुल हल्का सा पता चले, और 600 में तो गर्म होता ही नहीं। सर कंप्रेसर में सर टेम्परेचर लो, बहुत ज़्यादा लिक्विड रहता है। सर ये जो कंप्रेसर में हम लोग गैस डालता था ना सर, तो इससे पहले एक कंप्रेसर को दूसरी कंप्रेसर के साथ अटैच क्यों किए सर? हमने अंदर से वैक्यूम किया, अंदर से खला किया, दूसरा कंप्रेसर अटैच इस वजह से किया है कि इससे प्रेशर जा रहा है सिस्टम में, इसलिए विशाल लाइन से प्रेशर जाकर हम कंडेंसर को वॉश कर रहे थे, वेपरेटर को वॉश कर रहे थे, इस वजह से हमें अटैच करना पड़ा। ये प्रेशर कहाँ से देंगे? आपके पास या नाइट्रोजन का सिलेंडर होना चाहिए, उससे आप वॉश करें। नाइट्रोजन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, महंगी है, तो आप हमें यही पंप इस्तेमाल करके कल आए थे, परसों सर नहीं आए, फिर यही होगा ना, फिर गैराज ही करेंगे। ठीक, हम पहले 2 घंटे 2 दिन 1 दिन हम पूरे बोर्ड पे जवाब करवाते हैं, हर एक चीज़ का जवाब आपको बोर्ड में मिलता है। आप एक गैराजी करेंगे तो आपका काम हो जाता है। ठीक, टायर एक ही आता है, 10 ग्राम का टायर। अगर बड़ा लगाना चाहें तो 20 ग्राम का लगा दिया, गर्म तो वो भी होगा। अगर आपका सिस्टम छोटा है वो भी गर्म होगा, लेकिन उसका ये है कि उसमें सिलिका जेल ज़्यादा होगा, इसमें सिलिका जेल कम होगा। बाकी तो टायर आपका गर्म होगा, आपकी गलती की वजह से हो रहा है टायर गर्म। मैंने अभी आपको बताया, कंडेंसर आपने चेंज किया, कंडेंसर छोटा लगा दिया, कंप्रेसर चेंज किया तो कंप्रेसर साइज में बड़ा लग गया है। या आप गैस चार्ज करें, गैस हेड प्रेशर बढ़ा रही है, गैस सही नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा है, या गैस अपनी ओवर चार्ज कर, फिर आपका टायर वजह होती है ऐसे नहीं गर्म होगा टायर। जी, 8 से 10 चले, 8 से 10 चले। Gracias.